हाय दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दिस इज बर्मन स्टडी। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का असिस्टेंट वर्कशॉप इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। हाँ देखिए, ये जो असिस्टेंट वर्कशॉप ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसके लिए आपको जो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, क्योंकि एक वर्कशॉप के अंदर काम होता है, बाहर का नहीं, ओपन लाइन नहीं। तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड होने से भी चलेगा। तो जो लोगों को चश्मा रहता है, चश्मा पहनता है, थोड़ा सा माइनस पावर है, वो लोग भी यहाँ पर उन लोगों को पोस्टिंग मिल जाता है। अब बात करेंगे, इन लोगों का एक यूनिफॉर्म होता है, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म, यही पहन के आपको काम करना होता है। अब बात करेंगे ड्यूटी आवर्स के बारे में। देखिए, ये जो वर्कशॉप है यहाँ पर ज्यादातर जनरल ड्यूटी होता है 8 बजे से 4:30 बजे तक, और बीच में एक ब्रेक रहता है 12 से 12:30 बजे तक। उस ब्रेक में आप खाने पीने के लिए जो भी है यहाँ पर देखिए कैंटीन रहता है। यहाँ पर आपका जो भी है वर्कशॉप के अंदर पीने के लिए पानी, बाथरूम सब कुछ अवेलेबल रहता है। वो ठीक ठाक एक जगह है। तो देखिए, ज्यादातर इसका जनरल शिफ्ट होता है, और ऐसा नहीं कि फिर नाइट ड्यूटी नहीं होता है। नाइट ड्यूटी होता है, लेकिन उसमें सब स्टाफ नहीं रहता है। जैसा कि एक वर्कशॉप में अगर 100 लोग हैं, उसमें से ज्यादातर 95% लोगों को दिन में ही काम करना पड़ता है। नाइट ड्यूटी के लिए 5% लोग थोड़ा सा जो आदमी को रखता है, इसीलिए अगर इमरजेंसी कुछ काम पड़ जाए या फिर जो भी है थोड़ा बहुत, उसके लिए थोड़ा सा जो 5% लोगों को रखता है नाइट ड्यूटी के लिए। और ऐसा नहीं, जो लोगों को नाइट ड्यूटी के लिए रखता है हमेशा वही लोग नाइट ड्यूटी होता है। इसके लिए भी रोटेशन करके करके चलता है। तो आपको भी कभी कभी एक आध बार नाइट ड्यूटी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका परमानेंट नाइट ड्यूटी है। अब काम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा इलेक्ट्रिकल लोको सेट है, जहां पर वो बहुत सारा सेक्शन होता है। उसका सेक्शन के अंदर अलग अलग जिस सेक्शन में आपका पोस्टिंग होगा उसी हिसाब से काम होता है। वर्कशॉप में भी सेम है, बहुत सारा सेक्शन होता है। उस सेक्शन के अंदर आपको जिस सेक्शन में मिलेगा उसी सेक्शन का जो काम है वही सेक्शन करना होगा। बहुत सारा सेक्शन है, जैसा कि एक ट्रेन है जो बॉगी, वो एक टाइम के अंतर अंतर अपना शेड में आता है। उसका जो भी है ओवरहॉलिंग होता है, उसका IOH POH जो भी है उस हिसाब से उसका काम होता है। जैसा इलेक्ट्रिकल लोको सेट में होता है, एक टाइम के अंदर अंदर वो सेट में आता है इलेक्ट्रिक लोको, उसमें रिपेयरिंग जो भी है इंस्पेक्शन काम होता है। वैसा ही सेम वर्कशॉप में पूरा ट्रेन का जो पूरा बॉगी है वो सब आता है। उसमें इंस्पेक्शन जो भी है काम करना पड़ता है, जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस जो भी काम है काम करना पड़ता है। अब क्या है, जो बॉगी वाला सेक्शन है वो अपना बॉगी का जो काम रिलेटेड है वो वाला करता है। जो ट्रॉली वाला सेक्शन है वो ट्रॉली रिलेटेड जो भी काम है वो सब करता है। जो फिर अंदर का जो आपका व्हील सेक्शन वाला जो काम है, व्हील का जो सेक्शन का जो आदमी है वो व्हील सेक्शन वाला काम करता है। या फिर जो इंटीरियर सेक्शन का जो भी है, आपका अंदर का जो सीट है उसका कुछ रिपेयरिंग, कुछ खराबी आ जाना, वो भी जो सेक्शन के अंदर है वो काम करता है। जो बैटरी सेक्शन है वो बैटरी वाला सेक्शन काम करता है। कभी कभी इसका लिफ्टिंग होता है, लिफ्टिंग करके इसका अंडर गियर चेकिंग होता है, इसका दूसरे जगह पे ले जाना होता है। फिर लिफ्टिंग करके इसका व्हील चेंजिंग होता है, पुराना व्हील हटा के नया व्हील उसमें लगाना होता है। इसमें वेल्डिंग का काम होता है। कहीं कहीं अगर कुछ क्रैक आ जाए उसमें वेल्डिंग करना, उसके काट के उसको बाद देके फिर नया वाला कुछ लगा के उसमें वेल्डिंग करना। करोसन लोहार वाला रहता है, वेल्डर रहता है। यहाँ पर माने आपका सांटिंग भी करके करके हार एक पीड में उसको प्लेस करना पड़ता है। यहाँ पर पेंटिंग वाला जो आपका पेंटिंग के अंदर हो गया, तो एक बॉगी को उसको पेंट करना मतलब उसको जो भी लिखना होता है वो सब भी काम होता है। या फिर जो ब्रेक वाला सेक्शन है वो अपना ब्रेकिंग रिलेटेड जो भी है, एयर प्रेशर ब्रेकिंग, वो सब का अपना चेक करता है, उसका रिप्लेसमेंट जो भी ऐसा ऐसा करता है। तो उस हिसाब से आपको जिस सेक्शन में अंदर आपको पोस्टिंग होगा उसी सेक्शन के रिलेटेड आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरा सेक्शन का बॉगी वाला भी काम करेंगे, व्हील वाला भी काम करेंगे, ट्रॉली वाला पेंटिंग भी का भी, सब ऐसा नहीं होता है। एक पार्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो काम है वही सेक्शन आप एक साथ मिलकर, आपका सेक्शन का जो भी है 20-25 लोग एक साथ मिलकर वो काम करता है। यही एक एडवांटेज भी है, जब मिलके काम करता है उसके लिए उन लोगों को इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव क्या है कि एक काम जो आपको अगर एक दिन में काम करना है, या फिर अगर 8 घंटे में काम करना है, आपको उसको 6 घंटे में करा दिया, तो ये जो 2 घंटा पहले करा दिया उसके लिए एक इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव ऐसा फिक्स नहीं कि आपको मंथ में इतना ही पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको काम का हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर एक महीने में आप पूरा छुट्टी ले लिए, कोई काम ही नहीं किया, तो आपको कैसे आपको इंसेंटिव मिलेगा? कोई इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। काम के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है। और काम क्या है, जैसा अगर व्हील वाला सेक्शन में अगर आपको मिल गया, जो भी व्हील रिप्लेस करना, उसको चेंजिंग करना, उसमें पोच पाच, उसमें ग्रीसिंग करना। देखिए, ये जो मैकेनिकल वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा आपको जो साठ में थोड़ा सा काली लगने वाला, ग्रीसिंग लगने वाला, थोड़ा डाटी है, वो आपको शरीर में लगेगा है। लेकिन जो काम का है थोड़ा पीसफुल काम है। एक शेड के नीचे काम है, ऊपर में आपको एक शेड रहता है, जो भी है सब कुछ सुযোग सुविधा रहता है, जनरल शिफ्ट ड्यूटी रहता है। और जो भी वही सब काम आपको जो माने ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, आपको 8 घंटा ही एक साथ मिलकर काम ही करना होगा। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वर्कलोड है, इतना भी वर्कलोड नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे। ओके। और इस डिसएडवांटेज यहाँ का है कि प्रमोशन। देखिए, एक साथ बहुत लोग जहाँ पर काम करता है वहाँ पर आपका प्रमोशन मिलना थोड़ा मिल जाए, मतलब रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपका पहले से जो ग्रुप डी में है उसको पहले सीनियरिटी बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद आपको जब ऐसा में आपका चांस आएगा तो प्रमोशन मिलते मिलते आपको 10 साल 12 साल मैंने लग जाता है। तो प्रमोशन थोड़ा सीनियरिटी पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके LDC या फिर GDC देके आप ऊपर तक आप जा सकते हैं। लेकिन इसका आप बहुत सारा एडवांटेज के बारे में बोलेंगे तो देखिए, यहाँ पर छुट्टी छटा बहुत मिल जाता है, क्योंकि एक साथ बहुत लोग काम करता है, तो इसलिए आपका छुट्टी छटा बहुत मिल जाता है।
और भी पोस्टिंग एक अच्छा जगह होता है, तो इसीलिए फैमिली लेके सेटल होना है, एक ठीक ठाक एक स्टैंडर्ड जगह मिल जाता है, तो फैमिली लेके सेटल होना, सब कुछ सुযোগ सुविधा मिल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो जॉब प्रोफाइल है ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारा लड़की लोगों के भी मैंने ठीक ठाक है, लड़की लोगों को भी ये वर्कशॉप में जॉब मिलता है। लड़की लोगों को ज्यादातर वो जो ऑफिस वाला है, क्योंकि वर्कशॉप में अंदर ऑफिस रहता है, हर एक सेक्शन का ऑफिस होता है, स्टोर होता है, वहां पर बैठा देता है, या फिर कभी कभी फील्ड में भी उन लोगों को काम के लिए भेज देता है। मतलब जो भी है, एक वर्कशॉप में अंदर एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के अंदर ऑफिस भी रहता है, स्टोर रहता है, और फील्ड का काम रहता है। फील्ड का काम उस हिसाब से सब लोगों को काम करना होता है, मिलजुल के काम होता है, हल्का फुल्का वर्कलोड है, उतना भी वर्कलोड नहीं है, और जो भी है एक जनरल शिफ्ट ड्यूटी है, इतना सारा एडवांटेज है। तो आप बोला जाए तो दूसरे हिसाब से देखिए, ये जो जॉब प्रोफाइल है छुट्टी छाटा और सब कुछ हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में इसका सैलरी के बारे में बोलेंगे तो देखिए वही सब बेसिक डीए टीए, लेकिन इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है। जो टीए मतलब जो ट्रैवलिंग अलाउंस वो नहीं मिलता है, लेकिन एक आपका इंसेंटिव मिलता है, जो इंसेंटिव अगर 1000 से 3000 तक आपको मिलता है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है। और जो भी अगर कभी कभी अगर नाइट ड्यूटी आपको करना पड़ता है तो उसके लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर ज्यादातर यहाँ पर नेशनल हॉलीडे में छुट्टी रहता है, देखिए नेशनल हॉलीडे में वीकली तो छुट्टी रहता है, उसके साथ साथ नेशनल हॉलीडे में भी सेट छुट्टी रहता है, लेकिन कभी कभार अगर बाई चांस आपको काम करना पड़ जाए तो उसके लिए नेशनल हॉलीडे अलाउंस 380 रुपया भी मिलता है। ये सब कुछ पूरा पकड़ के चले तो आपका जो नीट सैलरी वो 27,000 के आसपास बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए आपको उतना जो यही चारे है 5,400 वाला यही नहीं मिलेगा, अगर ज्यादातर यही चारे 3,600 या फिर जो 1,800 वाला यही चारे वही मिलता है। एक बार यही चारे पकड़ के आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद एक डिडक्शन होता है, सब कुछ पकड़ के वही 27,000 के आसपास सैलरी मिलता है। तो यही था ओवरऑल असिस्टेंट वर्कशॉप, इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में ठीक ठाक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, आप जरूर जा सकते हैं इस पोस्ट में। तो यही था इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में आप फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बहुत बहुत अच्छे रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय।